Good morning. Hello friends. Abhishek Chaudhary here and you are watching your own Science Vatka. Our chapter is Electricity from class 10 Science and topic is Practical Applications of Heating Effect of Electric Current. जो practically हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का. The generation of heat in a conductor is an inevitable consequence of electric current. जो भी हीट का जनरेशन होता है जो हम लोगों का कंडक्टर है उसमें वो कॉन्सिक्वेंस होता है किस चीज़ के रीजन से होता है, इलेक्ट्रिक करंट्स के. इन मेनी केस इट इज अनडिजायरेबल एज इट कन्वर्ट यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट. बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने देखा है कि न चाहते हुए भी ये जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स द अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट्स एंड अल्टर देयर प्रॉपर्टीज. जो भी हम लोगों का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें ये जो हीट है वो इंक्रीज करके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं और उनके प्रॉपर्टी को वहाँ से अलग कर देते हैं. हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मेनी यूजफुल एप्लीकेशन. कभी कभार क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स का बहुत सारे यूजफुल काम भी आ जाते हैं. द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, जैसे कि इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन में होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर में होता है, इलेक्ट्रिक ओवन में होता है, इलेक्ट्रिक केटली में होता है एंड इलेक्ट्रिक हीटर्स आर सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग. ये कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि बेस्ड है जूल्स हीटिंग पे. द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट. जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो लाइट भी प्रोड्यूस करता है. इज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हम लोग का बल्ब ग्लो करता है. हियर द फिलामेंट्स मस्ट रिटेन्स एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज इज पॉसिबल. यहाँ पे जो फिलामेंट होता है उसमें जितना हीट का जरूरत होता है संभव होता है उतना हम लोग जनरेट कर देते हैं सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट. और इसके रीजन से वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है एंड इमिट्स लाइट, और लाइट छोड़ता है, लाइट हम लोगों को प्रोवाइड कराता है, देता है. इट मस्ट नोट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर. ये जो फिलामेंट है ऐसे चीजों से बना होता है जो कि इस टेम्परेचर पे भी मेल्ट नहीं कर पाता है. स्ट्रॉन्ग मेटल्स with high melting point such as tungsten. मेल्टिंग पॉइंट क्या है टंगस्टन का? 3380 डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स. जो टंगस्टन का वायर होता है उसका यूज किया जाता है. कहाँ पे किया जाता है? जो बल्ब का फिलामेंट्स है उसको बनाने के लिए. ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस आते हैं. द फिलामेंट्स शुड बी thermally isolated as much as possible using insulating support. जो insulating support होता है उसका यूज करके फिलामेंट को हम लोग दूर रखते हैं. etc. The bulb are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to प्रोलॉन्ग दी लाइफ ऑफ फिलामेंट्स. जो हम लोग का बल्ब होता है उसमें क्या यही पूछा जाता है, जो इनर्ट गैस उसमें फिल किया जाता है वो इनर्ट की गैस जो होता है वो कौन कौन से गैसों का मिश्रण होता है? तो नाइट्रोजन और ऑर्गन जो गैस है उसको मिक्सचर करके इनर्ट गैस बना लिया जाता है जिसको कि बल्ब के अंदर फील करते हैं, जिससे कि ये बर्निंग का प्रोसेस कब आता है? जब ऑक्सीजन का अपीयरेंस रहता है. ऑक्सीजन को रिमूव करके वहां पे नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस का मिक्सचर मिला दिया जाता है जिससे कि ये इनर्ट गैस का फॉर्मेशन कर लेता है और जो फिलामेंट है वो इस गैस से रिएक्ट नहीं करके लंबे समय तक कंटिन्यूअसली ग्लो करते रहता है, टूटता नहीं है. मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट्स अपीयर्स एज हीट बट ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड. मोस्ट पावर जो होता है कंज्यूम्ड कर लेता है फिलामेंट्स का हीट अपीयर करने में, और कुछ जो छोटा पार्ट्स होता है वो किस फॉर्म में आ जाता है? लाइट रेडिएटेड.
Another common applications of Joule heating is fuse used in electric circuit. दूसरा जो इफेक्ट है वो आ जाता है फ्यूज पे। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, फ्यूज जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है, उसको कैसे यूज करते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो वो कौन से मेथड पे वर्क करता है, तो फ्यूज का भी क्या हो जाएगा फंक्शन, हीटिंग इफेक्ट पे वो डिपेंड करता है, वर्क करता है। It protects circuits and appliances by stopping the flow of any unduly high इलेक्ट्रिक करंट। जब भी हमारे सर्किट में अचानक से कोई भी बड़ा हिस्सा करंट का आ जाता है तो फ्यूज क्या कर जाता है, हीट करके मेल्ट कर जाता है, जिससे क्या होता है सर्किट जो है वो ब्रेक कर जाता है और हमारे अप्लायंसेस बच जाते हैं। द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विथ द डिवाइस। फ्यूज को हम लोग किस कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, वीवीआई क्वेश्चन, फ्यूज को हम लोग किस कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इट कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ वायर मेड अप ऑफ मेटल और एन एलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड ईटीसी। ये जो फ्यूज है इसको किस किस चीज से बना के हम लोग तैयार करते हैं, कॉपर से भी कर सकते हैं, आयरन से भी कर सकते हैं, लीड से भी कर सकते हैं। इफ ए करंट लार्जर देन दी स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीज। जब भी करंट फ्लो कर जाता है सर्किट में, बड़ा करंट का हिस्सा फ्लो करेगा तो टेम्परेचर जो है वो फ्यूज वायर का इंक्रीज कर जाएगा। दिस मेल्ट द फ्यूज वायर एंड ब्रेक द सर्किट। इससे फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता है और सर्किट जो है हम लोगों का ब्रेक कर जाता है। द फ्यूज वायर इज यूजुअली इनकेस्ड इन ए cartridge of proclean or smaller materials with metal ends. The fuse used for domestic purpose are rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, etc. For an electric iron which consumed 1 kilowatt electric powers when operated at 220 volt. A current of 1000 by 220 ampere, that is 4.54 ampere, will flow in circuit. In this case, a 5 ampere fuse must be used. इस केस में 4.54 एम्पियर का जो सर्किट होता है उसमें क्या होता है, तो 5 एम्पियर का फ्यूज को यूज किया जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग साइंस बाइट का।